मंगल में मंगल करना विनवों बारंबार। अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंच पे मंचासीन संतों के साथ में विराजमान परम पूज्यपाद स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, जब जब संसार की सृष्टि होती है तब तब यहाँ पर अधर्म की बोलबाला होता है। तब प्रभु परमात्मा उस अधर्म को के नाश के लिए शरीर धारण करते हैं। सतयुग में जालंधर नाम करके राक्षस थे, उसको संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार धारण किए। और एक समय दुर्गा का अवतार हुआ तो उस समय चंड मुंड रक्तबीज शुंभ निशुंभ और महिषासुर का वध हुआ। जब रमा अवतार का समय आया तो रावण पूछते हैं पके हुए दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी, यह तो बताओ कि हमारी मृत्यु किससे होगी, कौन हमें मारेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, तुम्हारी मृत्यु सूर्य वंश में राजा दशरथ के यहाँ राम का अवतार होगा। रावण क्या किया कि राजा दशरथ के 19 पीढ़ी से लड़ाई करना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते जब राजा दशरथ का जन्म हुआ, जब उनकी विवाह होने वाला है तो राजा दशरथ को पिटारी में बंद करवा दिया, समुद्र में बहा दिया। कौशल्या को पिटारी में बंद करके समुद्र में बहा दिया। फिर भी परमात्मा की कृपा से दोनों का विवाह हुआ। तब रावण को मालूम हुआ कि विवाह तो हो गया। तब फिर उन्होंने अग्नि देवता को प्रकट किया। मंत्राधीन देवता होते हैं, अग्नि देव को प्रकट किया मंत्र के अधीन करके। अग्नि देवता ने पूछा कि क्या करना है बतलाइए। कहा कि राजा दशरथ के शरीर में जो पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति है, वीर्य है, उसको जला दीजिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अग्नि देवता ने क्या किया कि राजा दशरथ के शरीर में प्रकट होके पुत्र उत्पन्न करने का जो वीर्य का शक्ति था वह समाप्त कर दिया, जला करके राख कर दिया। अब राजा दशरथ ने क्या किया, 360 नहीं 665 पत्नियां कर चुके, फिर भी पुत्र की आशा नहीं है। तब क्या हुआ, राजा दशरथ ने विचार किया, श्रवण समीप भय सित केसा। जब देखा कि इस कान के समीप में केस पक गया है तो क्या करें, पुत्र की कामना है, राजपाट कौन संभालेंगे। तो तुरंत गुरु गृह गयो महिपाला। राजा दशरथ तुरंत गुरु के पास गए और सुख दुख सब सुनाए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, धरहु धीर भूपति मन माहि, होई हैं सुतचार्य भगत भयहारी। तुम धैर्य धारण करो, एक नहीं 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ को लेकर के वशिष्ठ मुनि अयोध्या आए और यज्ञ किए। यज्ञ में से अग्नि देवता ने खीर लेकर के आए और राजा दशरथ को दिए, और राजा दशरथ ने सूंघ करके अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। अब देखिए कि मंत्र में कितना शक्ति होता है। वहाँ पर युद्ध भूमि में राजा रामचंद्र भी हैं और रावण भी है, लेकिन हमारे और आपके जो अंदर में रावण बैठा हुआ है, राम भी बैठा हुआ है।
जब सत्य की खोज होती है तो हम राम बन जाते हैं, और जब असत्य की खोज करने के लिए बैठ जाते हैं तो रावण बन जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर द्वापर युग में ईश भजन सारथी सुजाना, श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग बैठ जाइए शांतिपूर्वक एक जगह अपने अपने स्थान पर। तो ईश भजन सारथी सुजाना, जब द्वापर युग आया तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, सारथी बन गए। किनका? अर्जुन का सारथी बन गए। अर्जुन किसका भजन कर रहे हैं? जो सारथी बन गए। तो आप भगवान का जब भजन करेंगे तब इहलोक का सारथी हो या परलोक का सारथी हो, परमात्मा का भजन ही सारथी होता है। तो यह कलयुग है। कलयुग में अगर आप उस परमात्मा को प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुरु महाराज ने क्या कहा, आओ वीरो मर्द बनो। तो क्या इसका मतलब हम लोग मर्द नहीं हैं? संतों ने कहा कि 3 लजावत देश को कायर कूर कपूत, और 3 सजावत देश को सती सूरमा संत। तो जो देश को लजाते हैं वह मर्द नहीं है, अपने समाज को लजाते हैं वह मर्द नहीं है, अपने परिवार को लजाते हैं वह मर्द नहीं है। सती सूरमा संत 3 देश को सजाते हैं। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, सजाते हैं देश को। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। ये 14 इंद्रियों के अंदर में जो राम का वनवास हुआ है, कब हुआ है? त्रेता में हुआ है। लेकिन जीव रूपी राम का जो वनवास हुआ है, अनादि काल से जब इस संसार में संसार की सृष्टि हुई है, अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज, तब से यह जीवात्मा इस माया रूपी जंगल में पड़ा हुआ है। तो कहते हैं अगर मर्द बनना है, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। तो सन्मुख कहाँ पर है? कोई सामने में योद्धा है? दोनों आँखों के बीच में जो रूप जगत को आँख से देखते हैं, कान से श्रवण करते हैं, नाक से सुगंध ग्रहण करते हैं, जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करते हैं। ये 5 जो रस है, इस 5 रसों को छोड़ने के लिए कहा मन निग्रह के समर क्षेत्र में युद्ध करना होगा, सन्मुख थिर डटना होगा। डटना होगा कैसे? तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, अनादानुसंधान के द्वारा ये जो कुकर्म रूपी रावण मन बना हुआ है उसको समेटना होगा। तब गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह। तो यहाँ पर विभीषण भक्ति कर रहे हैं राम का, राम की स्थिति को बतला रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।